आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश भर में हुए उपचुनाव के भी परिणाम आ चुके हैं। महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल बम्पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं झारखंड की बात कर ली जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सहयोगी दल यानी इंडिया अलायंस की वहां पर जीत नजर आ रही है। ऐसे में इस चुनाव के पहले सबसे ज़्यादा जो चर्चा थी वो इस नारे की थी, बटोगे तो कटोगे। ऐसे में इस बात को लेकर खूब चर्चाएं हुई कि क्या चुनावी दौर में मतदान के दिन इस बात का असर देखने को मिलेगा कि नहीं, यानी सीधे सीधे अल्पसंख्यक वोटरों की चर्चाएं थी। ऐसे में हमारे साथ बनारस में जो मुस्लिम मतदाता हैं वो जुड़े हैं और उनसे जानेंगे कि जो परिणाम आए हैं उन्हें वो कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? रईस अहमद। महाराष्ट्र का चुनावी परिणाम आप लोगों ने देखा, क्या कहेंगे? एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल की। ऐसा है कि माननीय पीएम साहब बोले थे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और पीएम साहब राष्ट्र की बात करते हैं और राष्ट्र हित में जो बात करेगा उसकी बात सर आंखों पे रहेगी। राष्ट्र हित में बात होना चाहिए। और हमारे योगी जी जो ये उपचुनाव जीते हैं यूपी से, उनको हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारक हो, बधाई हो। और यहाँ पे कोई बटा हुआ नहीं है, सब एक हैं। तो सब एक है। यही कही जा रही थी भाई साहब कि यानी डराने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी लोग अफवाहें फैला रहे हैं अपने वोट बनाने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी का जो नारा है एक है तो सेफ है, तो हम लोग एक हैं, आगे भी एक रहेंगे। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो कहा गया कि हमारे जो वोटर हैं, यानी सीधे सीधे एक वोटरों पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि उन्हें निकलने ही नहीं दिया गया घर से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफवाहें हैं। अफवाह? हाँ, अफवाहें हैं। और बटेंगे तो कटेंगे, इसका क्या मतलब है? आप इसको कैसे देखते हैं? ये नारे को चेंज करके बोला जा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे नहीं, बटेंगे तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हाँ, परिवार एक रहेगा तो सेफ रहेगा। परिवार में कोई हटेगा तो परिवार खतरे में आ जाएगा। हाँ, तो बात यही है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। क्या लगता है महाराष्ट्र की जनता ने किन मुद्दों पर एक तरफा मैंडेट दिया है? उन्होंने राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित में। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब, क्या करते हैं? हम काशी के रहने वाले हैं, हम बुनकर हैं। अच्छा, बुनकर हैं। तो एक आम बुनकर जो चुनाव परिणाम आए हैं, चाहे झारखंड हो महाराष्ट्र हो, उसको कैसे देखता है? देखिए, आम बुनकर की जो बात है काशी की, तो काशी के बुनकर इतना समझदार हो चुके हैं। पहले जो था बुनकरों का बहुत औला माल खरीदा जाता था, बेचा जाता था, लेकिन माननीय योगी जी का जब से सरकार बना है तब से बुनकर लोग बहुत खुशहाल हैं। बुनकर लोग बहुत खुशहाल हैं। थोड़ा बहुत कहीं कहीं कमी आ रही है, वो भी बिजली विभाग की, तो उसको भी हम लोग लेटर लिख के माननीय योगी जी से सहयोग मांग रहे हैं कि बुनकरों का भी इसमें जो फ्लैट रेट का बिजली जमा हो रहा था उसको जमा करवाएं। तो उस पर भी काम हो रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगा भी। लेकिन बुनकर लोग जो तरक्की कर रहे हैं वो सराहनीय है। और माननीय, हम इस विषय पर बात करेंगे। आज बात चुनाव की हो रही है, हम आपके पास आएंगे। क्या नाम है आपका? ताज मोहम्मद नाम है। मोहम्मद साहब, ये बात बताइए कि जो महाराष्ट्र में परिणाम आए, कोई सोचा भी नहीं था। खुद बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने तो ऐसे परिणाम की उम्मीद भी नहीं की थी। नहीं, देखिए, आज जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश जो है तरक्की के रास्ते पर जो है एक ख्याति उपलब्ध लगातार प्राप्त करती जा रही है, उससे पूरे देश भर में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, तो सर्व समाज का उसमें भला हो रहा है और उससे सर्व समाज जो है बहुत प्रसन्न है। और जो आप महाराष्ट्र का चुनाव आप देख रहे हैं, जो रिजल्ट है वो उसका ही परिणाम है कि सभी लोगों ने, सर्व समाज ने अपने एकता का परिचय दिया है। और मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी भाई जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सब पे विश्वास करके उस पर मोहर लगाया है। उस पर मोहर लगाया, तो झारखंड में क्यों जादू नहीं चला भारतीय जनता पार्टी का? ये भी सवाल आ रहा है। भाई देखिए, मतदाता हैं, मतदाता उनका जहां मन किया उनको वोट दिए। ये तो है नहीं कि हम भाई ज़बरदस्ती किसी का वोट ले रहे हैं। तो झारखंड वालों का
विचार श्रोणी जी पे गया, उनको वोट किए। महाराष्ट्र में उनको विश्वास था कि नहीं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का विकास कर रहा है, तो महाराष्ट्र वाले भारतीय जनता पार्टी को वोट किए। और वहाँ पे जो माननीय मोदी जी ने कहा था कि एक है तो सेफ है, इस पे वहाँ के मुसलमान और हिंदू भाई दोनों लोग मिल करके मोहर लगाया है कि हम एक है और सेफ है। महाराष्ट्र की तरक्की चाहते हैं, महाराष्ट्र की तरक्की हो भी रही है। एक बात 2000 खास तौर पर 19 चुनाव के बाद आया, 19 चुनाव के दौर के बाद कि आप लोगों के कुछ विषय, कुछ अधिकार को छीनने का प्रयास किया गया, ये विपक्ष ने आरोप लगाया। क्या ऐसा विचार आप लोग भी सोचते हैं? नहीं, वो गलत लगा रहे हैं। अभी जैसे हम लोग का वक्फ बोर्ड वाली समस्या है, वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति होती है, जो बुजुर्ग लोग अपना ज़मीन या कुछ भी वक्फ कर देते हैं, तो वो जो ज़मीनें होती हैं वो गरीबों मसलीकों के लिए या तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनके लिए है, लेकिन उस पर गुंडा लोग, जो नेता लोग हैं वो कब्जा जमा के बैठे हैं। तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। जो ज़मीन वक्फ किया गया है, जो जिनके हक के लिए किया गया है, उनको मिलना चाहिए। जो सरकार कदम उठा रही है वो सराहनीय है, अच्छा कदम है, उस पर हम लोग मुहर लगाते हैं। चलिए, अब एक अंतिम कमेंट आपसे। यूपी विधानसभा चुनाव पर उत्तर प्रदेश उपचुनाव परिणाम का कितना असर देखने को मिलेगा? क्या लगता है? 7-2 से अभी तक परिणाम नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश उपचुनाव का। असर क्या होगा आगामी चुनाव में? ऐसा है कि चुनाव का परिणाम यही होगा कि सीएम योगी साहब हमारे ये तीसरी बार यहाँ के सीएम साहब बनेंगे, तो इसमें तय है। और उसके आगे किसी की चले उलेगी नहीं। सीएम क्या बात तो हो रही है कि सत्ताधीश होंगे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी ने तो पोस्टर भी लगा दिया है 2027 के लिए। किसी के कहने से कुछ नहीं ना होता है। मतदाता कहाँ अपनी मुहर लगाएगा ये मतदाता जानता है। और योगी जी फिर से आएंगे, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको क्या लगता है भाई साहब? माननीय योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के 2027 में बनने जा रहे हैं, डंके की चोट पे। डंके की चोट पे? डंके की चोट पे। और साइकिल की हवा निकल गई हो, पंचर हो गई है, 27 में वो खड़ा हो ही नहीं सकता है। आपको क्या लगता है चर्चा अभी से 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, तो इसमें तो ये तय है कि योगी जी के अलावा कोई आने वाला है नहीं, यही बात सत्यता है। दूसरी बात है कि जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का विकास हो रहा है, प्रदेश का विकास हो रहा है, तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो सीधे सीधे जनता तक पहुंच रही हैं। अभी उसमें बिचवाई जो दलाली वगैरह के लोग पहले खाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सर्व समाज के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सर्व समाज को मिल रही हैं, उससे सर्व समाज जो है प्रसन्न है, खुश है और इस सरकार पे मुहर लगाने के लिए फिर से जो है आतुर है। चलिए, ऐसे में हमारी बातचीत थी वाराणसी के मुस्लिम मतदाताओं से और उनका साफ कहना है कि राष्ट्रहित के मुद्दे पर महाराष्ट्र में वोटिंग हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। इसके अलावा यह भी इशारा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव में भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसकी मदद मिलेगी।